थी। अच्छा, गोदी मीडिया जो बोलते हैं लोग, गोदी मीडिया, वो आपके बारे में जो दिखा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे देखिए, किसी दुनिया की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया क्यों नाम दिया गया आपको पता है? पता है, क्योंकि वो गोद लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के। जो गोद लेता है उसको वो ही सारा कुछ संभालता है। तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसे कि सारे किसानों को राकेश टिकैत जी ने गोद ले लिया है? देखिए, राकेश टिकैत जी भी एक किसान है और ये सारे किसान नेता हैं, जितने भी यहाँ पे किसान है ना, सारे किसान नेता हैं, इसलिए ऐसे ना कहा जाए। वो भी हमारे साथ है, वो भी अपने बस हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस वो है कि थोड़ा दौरे करते हैं, जगहों पे जाते हैं। और मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1 लाख किलोमीटर चला, हमने यात्रा करी, मैंने आपको इंटरव्यू में बताया हुआ है। और साथ जो जितने भी देख रहे हैं उनको पता भी है। अच्छा, यहाँ 90 साल के बूढ़े आ गए, 100 साल के भी हैं, जवान भी है, और आप छोटे हैं, तो क्या आपकी टुकड़ी भी आने वाली है जो आप छोटे छोटे हैं? बिल्कुल, अब एक जो पीढ़ी आएगी उसको भी पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और एक टीम होगी बच्चों की तैयार हो। अच्छा, एक मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि वो 12 साल का जो 8 साल का बच्चा है, उनको एमएसपी और कानून के बारे में क्या पता, जो वहाँ जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे सब पता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए, जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, और जो दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर है, और जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। ठीक है, अब मैं कानून बताऊंगा। किसान नहीं, किसान का बच्चा बताए। हाँ, तो क्या हो गया, मैं भी एक किसान हूँ ना, तो बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। पर बीच में कोई भी, जितने भी पत्रकार हैं यहाँ पे, कोई भी टोकेगा नहीं बीच में, बिल्कुल भी नहीं टोकना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको सारे कानून गिना दिए, अब इनके पॉइंट गिना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कानून था मंडी को लेकर। अब देखिए, इन्होंने कहा है ऑल ओवर इंडिया में तुम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो जहाँ पे अच्छी रेट मिले। ठीक है, इसलिए अब ये वो किसान जो है वो सबसे पहले गाड़ी करेगा किराए पे, फिर रास्ते में उसको डीजल देगा, डीजल भरवाएगा, उसका खर्चा, फिर रास्ते में टोल देगा। ठीक है, और उसका इतना तो खर्चा हो जाएगा जितना उसका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, जिससे अच्छे सही रेट मिलेंगे, जो तय रेट है उस पर मिलेगा। और अगर देखिए जो वो बेचारा, उसको शहर का रास्ता अच्छे से पता नहीं होता, वो कहाँ घूमता फिरेगा कि कहाँ पे अच्छी रेट मिल रही है। अब सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या लो? मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना, पूरे कानून बता रहा हूँ, टोकिए मत अब बीच में। अब आप कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, पहले मेरी बात पूरी होगी। ठीक है, अब दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज देखिए, पहले एक लिमिट थी कि इतना आप स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब कहते हैं कि आप जितना मर्जी जाए स्टोर कर सकते हैं। ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा